तो क्या आप मुझे उड़ा दोगे? नहीं नहीं, भाईचारा है। अभी तो आप कह रहे थे उड़ा दिए। उनसे बात करो। दिल में था वो बोला यार। हाँ, दिल में बोल दिया ना उन्हें। पाकिस्तान है, हाँ, शर्म नहीं आ रही? पाकिस्तान को मानते हो भाई है? अरे भाई है वो भी अपना ही, कोई अलग है क्या? कोई यार कोई बाहर से थोड़ी नहीं आया वो। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे एवं मस्त होंगे। हमारे वीडियो का टॉपिक है, क्या भारत के मुसलमान भारत के लिए वफादार हो सकते हैं? आइए हम लोग इस वीडियो को वॉच करते हैं और वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। आज हमला जो हुआ ताज होटल पे, उन्होंने कहा कि हम तो यही है, जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है? नहीं 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 नहीं, ये गलत कह रहे हो। मैं अपने मुंह से कुछ कहने लगूं, आप अपने मुंह से कुछ और कहने लगो, तो क्या जायज है? हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बात करो ना, पाकिस्तान की क्यों बात कर रहे हो? अपनी हिंदुस्तान की आर्मी पावरफुल है। आपने कहा पाकिस्तान आर्मी में इतना दम है कि भारत देश की आर्मी को उड़ा रही है, मतलब दम है। और क्या? पाकिस्तान का समर्थन जो करे उसके गोली मार दो। नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। पता नहीं कैसे मोहम्मद विचारधारा हुसैन। पनपती है। हुसैन जी, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो, मैं तो यही कहूंगा कि जो पकड़ दिया करी है इन्होंने, इनको सोचना सही है और समझना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात करा है उस पर अमल करें और उस चीज को दोहराएं, अपने दिमाग में भरे। तो मैं यही कहूंगा, जो चीज है वो है। ये आप सही में अपने भाई भाई होके ये लड़े नहीं, तो फायदा यही है। भाई भाई मतलब पाकिस्तान को मानते हो भाई है? अरे भाई है वो भी अपना ही, कोई अलग है क्या? कोई यार कोई बाहर से थोड़ी नहीं आया वो। भाई भारत से निकला हुआ है वो, एक बाहर का, भारत देश का एक टुकड़ा है वो, जमीन है। वो टुकड़ा फिर हमारे ऊपर हमला कैसे करता है भारत देश के ऊपर? देखो, ये 5 उंगली आप बताएं क्या एक सी है? अगर तुम मुझसे जब कुछ कहोगे नहीं, जब एक चाटा तुम नहीं मारोगे, मैं दूसरा कैसे मार दूंगा? ये सोचो पहले। तो ये मेरे को एक चीज बताओ कि पाकिस्तान में मतलब जो हैं लोग हैं और जो टेररिस्ट हैं या कोई भी हैं, और मतलब आप पाकिस्तान का समर्थन क्यों करते हैं? मेरे को जवाब चाहिए। भाई मेरे को ये कोई समर्थक नहीं करता हूँ, मैं ये जानता हूँ मैं कि वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। तो हमारे भारत देश में जो आर्मी है वो जानवर है क्या? नहीं, वो भी इंसान है। तो पाकिस्तान जब हमला करता है तो इंडियन आर्मी मारी जाती है, तो इंडियन आर्मी के हाथ में क्या दम नहीं है? बोला है सालों को, इन सालों को। पाकिस्तानियों को। अभी तो कह रहे थे आप भाई है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जो मुजरिम जो जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? धमाकेबाजी जो कर रहे हैं, उनको ऑन द स्पॉट वो करा जाए। वो भाई नहीं है? भाई उनके लिए नहीं है मेरे पास, मेरे दिल में नहीं है उनके लिए जगह। तो किन के लिए जगह? जो भाई हैं, जो पाकिस्तान में कौन भाई है? एक मिनट, जो भाई को भाई नहीं कहे वो भाई नहीं। मेरे को मेरे नबी की बात को नहीं अमल करे और जो मेरी नबी की बात को नहीं माने, तो वो बंदा नहीं मेरी नजर में। तो जो मतलब बम लगा के जो उड़ते हैं, हाँ, वो कहते हैं कि हमने तो नबी की बात मानी, तो वो भी तो वो कहते हैं। नहीं, आज हमला जो हुआ ताज होटल पे, उन्होंने कहा कि हम तो यही है, जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है? नहीं 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 नहीं, ये गलत कह रहे हो आप। मैं अपने मुंह से कुछ कहने लगूं, आप अपने मुंह से कुछ और कहने लगो, तो क्या जायज है? जायज है। आप बताओ कि पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप ये बताओ, ये जायज है या ना जायज है? मुझे ये बताओ, जो पाकिस्तान आर्मी अरे है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये छोड़ो, मैं आपका जवाब देने के लिए नहीं खड़ा। मेरे को ये बताओ कि पाकिस्तान आर्मी मजबूत है नहीं? मजबूत है, भारत देश की आर्मी? वो भी मजबूत है अपनी जगह। अभी आपने तो कहा था कि भारत देश की आर्मी मजबूत ही नहीं है। देखो, मैंने पहले बोला था, मगर अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। मतलब पहले के बोला था, किसी ने इंडिकेट कर दिया क्या आपको? हाँ, इंडिकेट कर दिया। मतलब दिल में था वो बोला यार। हाँ, दिल में बोल दिया ना उन्हें। पाकिस्तान है, हाँ, शर्म नहीं आ रही? हिंदुस्तान भी हमारे दिल में बसा हुआ है। पाकिस्तान हिंदुस्तानी है, सर जमी पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान का वो नहीं करते। अरे यार, बोलो, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बात करो ना, पाकिस्तान की क्यों बात कर रहे हो? और मैं क्या कह रहा हूँ, आर्मी पावरफुल है, किसी की ऐसी नहीं। मानसिकता है, हाँ, कहाँ से अपनी हिंदुस्तान की आर्मी पावरफुल है। पाकिस्तान की आर्मी में मजबूत है? कुछ नहीं, हमारे सामने कुछ नहीं। लोग भाई तो कह रहे हैं, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हमारे सामने तो वैसे बम से उड़ाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान की आर्मी के लोग क्यों मारे जा रहे हैं? क्यों मारे जा रहे हैं? मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ ना। तो क्यों मारे जा रहे हैं? अरे क्यों मारे? भला बात सुन लोगे या नहीं? मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना। मुझे एक बात बताओ, आपने कहा पाकिस्तान आर्मी में इतना दम है कि भारत देश की आर्मी को उड़ा रही है, मतलब दम है। और क्या? उखाड़ पाएगा पाकिस्तान की। मुझे एक चीज बताओ, एक सिचुएशन में क्रिएट कर रहा हूँ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।
बोल रहा हूँ पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं उखाड़ पाएगी हिंदुस्तान की। कौन कहता है? तभी अच्छा, भारत के बारे में तो जाके कर लो ना। और अरे तो जाके मुझे देख लो लग ना रहा एक है बार। ऐसी विचारधारा होंगी उनको दिखाना रहे ना तो भारत आके का भी सामने सामने दिखाए ना। बॉर्डर पे जाके देखो ना। ऐसी तैसी कर देंगे। दिखा तो दिया, बांग्लादेश बना दिया। बांग्लादेश किसको बना दिया था? में अपने अपने मोबाइल में बांग्लादेश बना दो, दिखा दे। कितने बार दिखाया? घर में घुस घुस के तो मार आते हैं। अब कितना दिखाएगा इनको? हैं? क्या दिखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? क्या देख रहे थे? मेरे को एक चीज जाननी है, आपने भारत देश की आर्मी में देखा होगा, सुना होगा कि कोई शहीद हो गया, उसमें हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है। आप कह रहे हो कि पाकिस्तान आर्मी पावरफुल है और आप समर्थन भी करते हो। आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश की आर्मी जब मारी जाती है और आप उस पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो? हमारा भी एक मेरा मामू है, वो आर्मी से ही है। तो पाकिस्तान का समर्थन करना क्यों है? अरे मेरा क्या मतलब है उससे भाई? अभी तो कह रहे थे मैं समर्थन करता हूँ। मैंने क्या बोला था? समर्थन करे उसके गोली मार दो। पाकिस्तान का समर्थन जो करे उसके घर पे गोली मार दो। मारो लो। देखो, जो कर रहा है उसको अभी तो आप कर रहे थे समर्थन, मारो, तो आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे इनके बारे में सोचने वाली बात है। मारो ना। जैसे लोग भारत हैं। पाकिस्तान का समर्थन क्यों करोगे भाई? हाँ? की कभी भी भाई मैं बात हाँ, और क्या जो पाकिस्तान के करेंगे। और क्या? एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ। आपने भाई, मैं भी कहा, अरे आप सारी बात छोड़ो, मुझे एक चीज बताओ। आपने कहा कि पाकिस्तान में हमारे कलमे का रिश्ता है, जी, हैं? तो जिसके साथ कलमे का रिश्ता नहीं उसके साथ क्या करना चाहिए? उसको तो उड़ा दिया जाए। उड़ा दिया जाए। हाँ। अब मान के चलो कि मैं हिंदू हूँ, मेरा कलमे का तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं है, तो क्या आप मुझे उड़ा दोगे? नहीं नहीं, तो आप कह रहे भाईचारा है। अभी तो कह रहे थे उड़ा दिया जाए। नहीं आप भैया जी अगर उत्पत्ति भी देखते हो अभी अभी तो आप कह रहे थे उड़ा दिया बात जाए। करो, इनसे बात करो। भाग रहे हो। आप चलो खैर, हम तो बात करवा रहे थे कि भारत देश में कैसे कैसे लोग भी हैं। हम तो इन्हें पागल नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर हम इन्हें नजरअंदाज करेंगे तो शायद हमारे देश में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये भारतीय मुस्लिम भाई ने खुद ही कहा कि सेना पर भी पाकिस्तानी सेना ठोकती है। बात चल रही थी किस तरह से, क्या पाकिस्तान की सेना सबसे मजबूत है, ये भारत की सेना मजबूत है। लेकिन इस भाई ने कहा कि भारत की सेना को क्यों ठोकती है पाकिस्तान। इसका मतलब है कि ये भाई बिल्कुल पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहा है और उन्हीं सेना को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान आर्मी क्यों मारे जाते हैं। अरे इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि पाकिस्तानी की आर्मी सबसे अधिक मजबूत है और भारत की आर्मी सबसे कम मजबूत है। यही क्लेम कर रहा था कि भारत की आर्मी जो है सबसे कमज़ोर आर्मी है। बात करते हैं भारत में रह रहे मुसलमानों और देश विदेश के मुसलमानों में क्या अंतर है, वो लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने आज के लगभग 77 और 78 साल पहले लिख गए थे इन भारतीय मुसलमान के पहले, और अपने भारत के मुसलमान के बारे में सोच क्या रखा था, आइए हम लोग इसको जानते हैं। भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखा था, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके पेज 257 में इन्होंने लिखा था कि भारत चाहे मुसलमानों के अधीन न हो, लेकिन भारत में रह रहे मुसलमान भारत को एक दारुल हर्ब मानते हैं। भारत को एक दारुल हर्ब मानते हैं और दारुल ये इस्लाम नहीं मानते हैं। क्योंकि लिए दारुल हर्ब का अर्थ होता है कि युद्ध का घर, और दारुल इस्लाम का अर्थ होता है कि इस्लाम का घर। इसलिए भारत को कभी भी, ये भारत के रहने वाले मुसलमान ये कभी भी भारत को दारुल इस्लाम नहीं मानते हैं, दारुल हर्ब मानते हैं। इस्लाम में जिहाद करने का एक जायज़ है, और ये भारत में जब भी जिहाद करने होता है तो भारत के देश विदेश में रह रहे इस्लाम इस पे सहायता करेंगे, और भारत के मुसलमान विदेशी ताकतों का इस्तेमाल कर सकती है। पीएफआई जो संगठन है उसको बैन कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि अगर भारत के मुसलमान साथ दें तो विदेश के मुसलमान मेरे साथ आकर के और भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सकता है। लेकिन ये भीमराव अंबेडकर ने और कहा, भारत के मुसलमान जिहाद की घोषणा कर सकते हैं, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी मुसलमानों की भी सहायता ले सकते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि विदेशी मुसलमान जिहाद की घोषणा करते हैं तो भारत के जो रह रहे मुसलमान वो उनका सहायता करेंगे।
भारत के मुसलमान भारत के लिए एक ईमानदार साबित नहीं हो सकते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपनी पुस्तकों में लिख दिया था। आगे वो लिखते हैं, मुसलमानों की वफादारी उसी देश के लिए नहीं, बल्कि वो अपने धर्म के लिए वफादार हो सकते हैं जिसका वो पालन करते हैं। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि देश विदेश में अगर किसी मुसलमान कंट्री पर कोई हमला करता है, इजराइल करता है, तो ये लोग इजराइल के खिलाफ हो जाते हैं। आप लोग देश विदेश में रह रहे सुन रहे होंगे, न्यूज़ के जरिए सुन रहे होंगे कि भारत में जब कोई देश किसी पर करता है तो भारत अगर इजराइल का साथ देता है, तो यही भारत में रह रहे मुसलमान क्या करते हैं, भारत के खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि भारत कर रहा है वो गलत कर रहा है, क्योंकि लिए उस पर जुर्म, इजराइल जो है उस पर जुर्म कर रहा है। इसीलिए भारत के मुसलमान केवल भारत को अपना घर नहीं मानते, मातृभूमि नहीं मानते और नहीं मानते हैं, और भारत को अपनी मातृभूमि नहीं मानना चाहते हैं। इसीलिए आप लोग देखिए, अच्छे अच्छे मौलाना हो या सांसद हो बनी हुई है, भारत का ही खाते हैं और गाते हैं, और जब बात करते हैं भारत माता की जय लगाओ तो वो लोग नादरा नहीं लगाते हैं, क्योंकि लिए भारत को एक दारुल इस्लाम हर्ब मानते हैं। इसी कारण से उनका केवल यहाँ युद्ध करना है, और युद्ध करके जो इस्लाम में बताया जाता है वही काम किया करते हैं। बाबा साहब ने आगे 337 पेज में लिखा कि इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को भारत की अपनी मातृभूमि नहीं मानते हैं, हिंदुओं को अपने सगे संबंधी मानने से इजाज़त नहीं देता, क्योंकि लिए जो इस्लाम में लिखा है वहाँ के भारत के मुसलमान उसका पालन करते हैं, और भारत की मातृभूमि को ना मान करके हिंदू अपने सगे संबंधी जो मित्र होते हैं उनको मानने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। यही कारण है कि भारत में चल रहे भाईचारा, तो भाईचारा का मतलब ये नहीं हुआ कि हिंदू मुसलमान, भाईचारा का मतलब मुसलमानों का मुसलमानों से ही भाईचारा होता है। गंगा जमुनी का तहजीब देने वाले इसी तरीके से देते रहते हैं, जो लास्ट में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर लिया, वो भी अपना देश बना लिए। इसके बाद बांग्लादेश भी अपना मुसलमानों का हो गया। लेकिन भारत में चल रहे ऐसे सोच, ऐसे विचारधारा पर भारत को भी इस पर नियंत्रण करना चाहिए और सोचना चाहिए। भाई ने सही कहा कि आ रहे 26 जनवरी के दिन NIA जो होती है इस पे ऐसे विचारधारों पर कड़ी नज़र रखे, क्योंकि लिए अब हमें पाकिस्तान से नहीं डर लगता, भारत में रह रहे ऐसे विचारधारों से हम सबको डर लगता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।